विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो यशपाल सिंह सिसोदिया 15 लोग विश्वगुरु भारत में पेशाब मिला हुआ टॉयलेट से रिसता हुआ पानी पीकर गुजर गए हैं। कह सकते हैं आप इस पैनल में भी फोकट का सवाल पूछ रही हूं मैं। नहीं गरिमा जी, कोई फोकट का प्रश्न नहीं होता है। आपने जिस संवेदनशीलता के साथ बहुत यूं कहें कि अपनी भावनाओं को प्रकट किया है गरिमा जी, आपका दर्द, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। मेरी आवाज आ रही गरिमा जी? सुन पा रही हूं सर, बताइए। आपकी पीड़ा, आपका दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि इस घटना को हम दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह रहे हैं। इस घटना की कहीं किसी प्रकार की किसी को पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में उम्मीद ही नहीं थी, और वो घटना घट गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है गरिमा जी। ना ये घटी या दरअसल इसे जानबूझकर होने दिया गया। मरते हैं तो मरे भाई, हम तो सांसद और विधायक बनकर बैठे रहेंगे। नहीं गरिमा जी, ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी का, कोई भी सत्ताधारी दल का नेता हो, वो ये मन मस्तिष्क में नहीं ला सकता जो आप बात कह रहे हैं। हाँ, नहीं लाया गया है। मेरा निवेदन सुन लीजिएगा। आपकी वेदना, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है। ये इस घटना से कोई हम प्रसन्नचित थोड़ी क्या। और उमा भारती जी ने भी अगर कोई एक्स पर लिखा है, कोई पीड़ा दर्द बताइए, जिस प्रकार से आपकी पीड़ा है उसी प्रकार से उमा भारती जी की पीड़ा है। हाँ। और उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जो समीक्षाएं की है, जो निर्देश जारी किए हैं, जो कार्रवाई की है, और इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया है। गरिमा जी, आपने जो उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पूरे मध्य प्रदेश के सारे मेयरों को जोड़ा है। नहीं तो एक सेकंड यशपाल सिंह एक सेकंड रुकिए। इस प्रकार की पुनरावृत्ति, अरे मुख्यमंत्री सुनिए ना, एक सेकंड यशपाल सिंह, ये तो दरअसल मैं सुनते 18-20 साल गुजर गए, मुझे संजीदगी से ले लिया। ये 2022 में किसको चिट्ठी लिखी थी? कौन थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के? गरिमा जी, कोई चिट्ठी अगर आप उसको बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। ये विस्तारीकरण के काम में, नर्मदा के प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से 60-70% काम हुआ भी है, कुछ तब्दीलियां हुई है। हाँ। उस नया विस्तारीकरण पाइपलाइन को दिया था, और उसके कारण से अगर ठेकेदार की लेट लतीफी थी, हाँ, तो जनप्रतिनिधि तो चिट्ठी लिखी ना गरिमा जी। अरे भाई, 3 साल पहले आपके मेयर ने चिट्ठी लिखी कि ये जो सीवेज का पूरा सिस्टम है ये फेल है, सारी पाइपलाइन नर्मदा वाटर प्लांट की बर्बाद है, बदलनी पड़ेंगी पाइपलाइंस। नहीं बदली। नहीं गरिमा जी, 60% 70% बदली भी गई है, काम भी प्रोग्रेस पर है। और कुछ ठेकेदार की लापरवाही के कारण से जो काम धीमी गति से हुआ था, उसके कारण से ये सब घटना घटी है। और इसको मानने में फिर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कोई गंभीरता से लिया है। सारे अधिकारियों को उसमें, और एक अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हुए, चूंकि सरकार ने हलफनामा दिया है, एक याचिका लगी है गरिमा जी हाईकोर्ट इंदौर में, और उसके आधार पर फिर 6 तारीख मुकर्रर है, 6 जनवरी को हाईकोर्ट में सारी चीजें आएगी। सरकार नहीं, एक सेकंड, संजीदगी से ले रही है ना सरकार? यशपाल सिंह जी, सरकार संजीदगी से ले रही है जी, बिल्कुल। मोहन यादव संजीदगी से ले रहे हैं। ये अव्यांश साहू 5 महीने का बच्चा लौट सकता है क्या? जिंदा हो सकता है? देखिए गरिमा जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशील विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो ये देखिए, सरकार के संज्ञान में आया है, शिकायतें भी हुई, जैसा आप भी बता रहे हैं, मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आपने कहा प्रश्न नहीं होंगे, आज वेदना और पीड़ा से रिलेटेड डिबेट होगी। हाँ। तो हम ये कहना चाहेंगे, हमारे दल की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि सरकार के संज्ञान में आया ये अव्यांश साहू, ना एक सेकेंड यशपाल सिंह, अव्यांश साहू 5 महीने का बच्चा जिंदा हो जाएगा? नहीं, वो तो कैसे जिंदा हो सकता है? वो तो काल कल्पित हुआ है ना गरिमा जी। तो काल कल्पित तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है ना। हमारा कहना है कि आप कह रहे हैं कि 14, 15, 16 मर गए हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 4 का आंकड़ा आया है, हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है, 6 तारीख मुकर्रर हुई है, जांच बिठा दी गई है, सारी चीजें सामने आएगी ना। अरे ये तो जब दरअसल चेहरे पर कालिख पुत गई यशपाल सिंह, जब चेहरे पर कालिख पुत गई, पूरा सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया, ये तो तब आप रस्म अदायगी करते दिख रहे हैं।
उसके पहले तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे अरे घंटा होकर आयो क्या, फोकट का सवाल पूछ रहे हो, फोकट का सवाल है ये, 15 लोग मर गए। वही फोकट का सवाल नहीं है, सवाल भी जो कुछ घटना घटी पत्रकार के साथ, जो कैलाश जी का जो बयान था उसके ऊपर उन्होंने उसके खेद भी व्यक्त किया है। हो सकता कैलाश जी लगातार 2 दिन से लगे हुए थे, जिस प्रकार से वो इस घटना के बाद उत्तेजित थे, जिस प्रकार से चिंतित थे, जिस प्रकार से मैदान में थे, जीरो ग्राउंड पर हुए थे, आपके संवाददाता भी होंगे, सारे पत्रकार थे, तो उसको लेकर के अगर उनके मुखारबिन से मुख से कुछ निकल गया था तो उसको उन्होंने एक्सक्यूज भी किया, खेद भी प्रकट किया। आपने स्वयं ने कहा कि उन्होंने तो ये दरअसल नर्मदा की फटी हुई पाइपलाइन ये आम लोगों के घरों तक जा रही है, ये मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के घरों तक क्यों नहीं जा रही? ये फटी हुई पाइपलाइन जिसमें पेशाब मिला है, मूत्र मिला है, मल मिला है, ये सारी पाइपलाइन सांसदों के, विधायकों के, मुख्यमंत्री के घर तक क्यों नहीं जा रही है पाइपलाइन? नहीं गरिमा जी, जिस क्षेत्र में घटना घटी है हम उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना। पूरे इंदौर शहर की तो बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंदौर शहर को तो नहीं ले रहे अपन। उसमें जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, जिस प्रकार से पाइप लीकेज हुआ है, सीवरेज का पानी गया है, और अभी तो सरकार ने कह भी दिया है गरिमा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उस पानी को पीने से इनकार किया, और जांच में, प्रारंभिक जांच में भी वो पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। सरकार की पी रहे थे भाई लोग माध्यम से ना एक सेकंड, पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 3 साल पहले चिट्ठी लिखी गई, सीवेज सिस्टम बर्बाद है, पाइपलाइन बदलनी पड़ेगी, और 15 लोग मर गए। आप कह रहे हैं सरकार गंभीर है, मजाक कर रहे हैं आप? यहां कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस और गंभीर मैटर पे हम चर्चा कर रहे हैं गरिमा जी। जिस प्रकार से आप चिंतित हैं उस प्रकार से हम और हमारा दल भी चिंतित है। तो कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी और मोहन यादव ये पानी पीकर दिखा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए निश्चित से जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का पानी, जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का पानी पी लेता ना गरिमा जी, वो तो पीते ही का निवासी स्थान होता है। 100 ट्यूबवेल है गरिमा जी उस क्षेत्र में, 100 ट्यूबवेल, नलकूप खनन है, टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। ये पर्टिकुलरली गरिमा जी, ये देखिए मैं भी आखिर शासन का जो रिपोर्ट आया है, 507 और 114 जो मकान नंबर है वो उसके प्रभावित हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं लाइन का सिपेजर हुआ, लाइन डैमेज हुई होगी, सीवरेज लाइन पास में थी, उसके कारण से घटना घटी है। ये तो पुलिस स्टेशन बना दिया गया था, पुलिस स्टेशन बनाया, पुलिस स्टेशन में टॉयलेट बनवा दिया, टॉयलेट में आपने सीवेज टैंक बनवाया ही नहीं, वो मलमूत्र सारा इकट्ठा होता रहा आपकी नर्मदा वाटर पाइपलाइन में, और ये 3 साल से भनक नहीं थी सरकार को। गरिमा जी, सीवेज सिस्टम का अलग विषय होता है, लाइन होती है जो गंदे पानी को निकासी का काम होता है। पाइपलाइन अलग चीज है, पेयजल की आपूर्ति की पाइप अलग होती है। आप कहां रहते हैं? अच्छा एक सेकंड, यशपाल सिंह आप कहां रहते हैं? मैं मंदसौर मध्य प्रदेश में रहता हूं। वहां भी ये मलमूत्र वाली पाइपलाइन जा रही है क्या? नहीं, पाइपलाइन, अरे गरिमा जी, पाइपलाइन 2 तरह की हो जाती है। एक सीवेज लाइन का सिस्टम होता है जो चैम्बर के माध्यम से और नाली के माध्यम से जाता है। एक जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन होती है, सभी दूर है शहर में, आपके यहाँ भी यही होगा, सबके यहाँ होगा। जी, तो मैं आपके उत्तर पर मुझे हंसना चाहिए जैसे आप हंस रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं हंसा हूं, मैं तो बहुत गंभीरता से आपकी बात सुन रहा हूं। नहीं, मेरे सवाल पर आप हंसते दिखाई दिए। नहीं, मेरे सवाल पर आप हंसते दिखाई दिए कि भाई हम जितने वीआईपी हैं वो वहां तो सब वाटर सप्लाई दुरुस्त है, और जो ये वोट देते हैं मूर्ख किस्म के लोग, महामूर्ख किस्म के लोग, ये मलमूत्र वाला पानी पिए और मरे। आप भी जनता को मूर्ख कह रही हैं? मूर्ख है, मूर्ख है, ऐसी सरकार को वोट देते हैं जो पिछले 3 साल से फाइलों पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। हम नहीं मानते गरिमा जी की जनता मूर्ख है, हम नहीं मानते। आप कह रहे हैं, आपके मुखारबिन से कहे, हम नहीं मानते। आशुतोष